हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 370 से लगा करके आईपीसी की धारा 374 तक के बारे में। ये जो धारा है ये दासत्व और बलपूर्वक श्रम के बारे में दी गई है। दासत्व मतलब कि गुलाम, यानी कि किसी व्यक्ति को गुलाम बना करके रखना या इंसानों का क्रय विक्रय करना, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि जानवरों का क्रय विक्रय किया जाता है, पशुओं का क्रय विक्रय, मवेशियों को जो है खरीदा बेचा जाता है। कोई व्यक्ति एक बार किसी मवेशी को, किसी जानवर को खरीद लेता है तो वह जानवर उसी का हो जाता है। फिर वह उसको चारा डाले ना डाले, खिलाए पिलाए या भूखा प्यासा रखे, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड हो जाता है। और जैसे कि बैलों से काम लिया जाता है, बैलगाड़ी में जोत दिया जाता है या घोड़ा गाड़ी में घोड़े को जोत दिया जाता है, इस प्रकार से यदि देखें तो इंसानों से भी इसी प्रकार का कार्य पहले लिया जाता रहा था। और इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आईपीसी की धारा 370 से लगा करके धारा 374 तक यहां पर बताया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को खरीदता है, बेचता है, उससे जबरन काम करवाता है, गुलाम बनाकर रखता है, उसका आयात निर्यात करता है, तो इस संबंध में दंड का जो प्रावधान किया गया है वह धारा 370 से लगा करके और धारा 374 तक में बताया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं आईपीसी की धारा 370 के बारे में। लेकिन आप यहाँ पर एक विशेष और ध्यान दें कि ये आईपीसी की धारा 370 है, ये संविधान के अनुच्छेद 370 की बात नहीं है। यानी कि यहाँ जम्मू और कश्मीर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। जो धारा 370 में भारतीय संविधान में है वो आईपीसी में नहीं है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 370 के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें है। हम बात करते हैं धारा 370 के बारे में। धारा 370 के पहले मैंने जो है और भी धाराओं के वीडियो बनाए हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें, यहाँ से पिछली धाराओं के वीडियो उठा करके आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 370 के बारे में। क्या कहती है? दास के रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्ययन करना, यानी कि खरीदना या बेचना। दास के रूप में क्या? जो कोई किसी व्यक्ति को दास के रूप में यानी कि गुलाम के रूप में आयात करेगा, निर्यात करेगा। आयात करना, निर्यात करना यानी विदेशों से मंगवाना और विदेशों में भेजना। इस तरह से आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, व्ययनित करेगा या किसी भी प्रकार से दास के रूप में प्रतिग्रहण करेगा, प्राप्ति या निरोध उसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा, यानी कि उसको जो है बंदी बना के रखना या छोड़ देना, जैसे गाय बैल को बांध के रखते हैं ऐसा। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करेगा, है ना, तो क्या होगा? तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीदता है, बेचता है, आयात करता है, निर्यात करता है और जो है उसको कमरे में बंद करके रखता है या जानवरों जैसे बांध के रखता है, इस प्रकार का कोई काम करता है तो वह 7 वर्ष तक की सजा उसको हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 371 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 371? ये कहती है दासों का अभ्यासतः जो है व्यवहार करना, या अपन कहें कि इस तरह से जो अभ्यासतः का मतलब क्या है कि जो है निरंतर वो करते चले आ रहे हैं। एक व्यवसाय तरीका उन्होंने बना लिया है कि वो व्यक्तियों को खरीदते हैं और व्यक्तियों को बेचते हैं। इस प्रकार का यदि कोई करता है, शुरू में जो बताया धारा 370 में जो बताया उसमें तो ये है कि कोई एक आध बार करता है तो 7 साल के लिए जाएगा वो। लेकिन यदि कोई अभ्यास था, मतलब वो तो करता ही ऐसे ही करता चला आ रहा, उसका यही व्यापार है। यदि कोई इस तरह से करेगा तो वो धारा 371 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो जो कोई अभ्यास था दासों का आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या किसी भी प्रकार से इस तरह का व्यवहार करेगा तो क्या होगा? वह आजीवन कारावास से, देखो ऊपर हमने देखा था धारा 370 में 7 वर्ष का कारावास, लेकिन इसमें क्या है? आजीवन कारावास से
या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। हमने यहां पर देखा धारा 371 में यदि कोई बिजनेस के रूप में किन्हीं व्यक्तियों का आदान प्रदान करता है, आयात निर्यात करता है, खरीदता बेचता है, इस प्रकार से हमने यहां पर ये देखा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 372 के बारे में। आईपीसी की धारा 372 क्या कहती है? ये कहती है कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। अप्राप्त व्यय समझते हैं? अप्राप्त व्यय यानी कि जिसने अभी व्यय को प्राप्त नहीं किया है, यानी कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, यानी कि वो अभी अल्प वयस्क है या 18 वर्ष से कम आयु का है। तो हम बात करते हैं वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। क्या? जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारित प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, यानी कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जाएगी या कोई दुराचार उससे करवाया जाएगा किसी भी उम्र के किसी भी समय में। अभी तो वो 18 वर्ष से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है बाद में कभी भी उसका जो है उपयोग वेश्यावृत्ति के रूप में किया जावे। या ये तो हो गया कि करवाया जाएगा। अब या यह संभाव्य जानते हुए कि वह इस प्रकार से वेश्यावृत्ति वगैरह या दुराचार वगैरह के उपयोग में लाया जाएगा, ये जानते हुए यदि कोई किसी व्यक्ति का यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति का क्या करता है, प्रयोजन से काम में लाया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा, भाड़े पर देगा या बेचेगा, अन्यथा व्ययनीत करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी कि उसको जुर्माना भी उस पर लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं धारा 372 के अंतर्गत कि किस प्रकार से स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जाता है, इसलिए देखना ज्यादा आवश्यक है। जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी व्यक्ति को जो वेश्यालय चलाता है उसको जो है प्रबंध के रूप में दे दी जाती है कि अब तुम इसको रखो, बेची जाए या भाड़े पर दे दी जाए, कुल मिला के उसको या तो बेच दी जाए या उस स्थान पर जहां पर वेश्यालय चलता है या जहां वेश्याएं रहती हैं वहां पर किसी लड़की को इस प्रकार से बेच दिया जाए, तो उसका उद्देश्य ये माना जाएगा कि वो जो है वेश्यावृत्ति के काम में लाई जाएगी ऐसी लड़की जो 18 वर्ष से कम की है, यानी कि वेश्यालय में बेचना या उस व्यक्ति को बेचना जो वेश्यालय का प्रबंध करता है। ठीक है, अब हम दूसरा एक और स्पष्टीकरण देख लेते हैं, अयुक्त संभोग वाली बात देख लेते हैं। क्या है? इस धारा के अंतर्गत इस धारा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति से मैथुन अभिप्रेत है, यानी कि किसी व्यक्ति से उसका शारीरिक संबंध बनाना ये अभिप्रेत है, यानी कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति से उसका संभोग स्थापित करना जो विवाह से संयुक्त नहीं है, यानी उन दोनों का आपस में विवाह नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति, या किसी संयोग या बंधन जो संयुक्त नहीं है। मतलब कि किसी जाति समाज में ऐसी प्रथा होती है कि जहां पर विवाह नहीं होता है लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि विवाह की कोटि में नहीं आता हो तथापि ऐसे समुदाय की हैं जिसमें वे हैं, या यदि वे भिन्न समुदाय के हैं, ऐसे दोनों समुदाय के स्वयं विधि यानी उनकी खुद की रीति, उनकी खुद की रूढ़ी और उनका खुद का कानून उस जाति का जो उनको इस प्रकार की आज्ञा देता है साथ रहने की, तो वो जो है इस रूप में नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कुल मिला के कि यदि वो लड़की की शादी यदि नहीं की है और यदि फिर भी वो शादी नहीं की है या फिर किसी जाति और समाज के अनुसार उन दोनों का साथ में रहना जो है सही माना जाता है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये कहा जाएगा कि वो अयुक्त संभोग के लिए
उपयोग में लाई जाएगी और इसलिए उसका जो है व्ययन किया गया है। अब हम देख लेते हैं आईपीसी की धारा 373 के अंतर्गत। हमने धारा 372 में देखा कि किसी अप्राप्त व्यय को जो है वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना, और हम धारा 373 में क्या देख रहे हैं, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को खरीदना। वहां पर हमने देखा बेचना और यहां पर देख रहे हैं खरीदना, यानी कि वो सारी की सारी बातें वो का वही रहेंगी। यानी कि अप्राप्त व्यय लड़की जो है 18 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। यानी कि 18 वर्ष की किसी लड़की को कोई व्यक्ति जो है बेचता है, भाड़े पर देता है या इस प्रकार का, तो बेचता है नहीं, यहाँ पर खरीदता है शब्द आ जाएगा। वहां धारा 372 में हमने देखा कि वहां पर बेचना आया और यहाँ पर खरीदना आ जाएगा। हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी अयुक्त संभोग करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए उसकी किसी भी आयु में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को खरीदता है या भाड़े पर प्राप्त करता है या किसी भी प्रकार से उसको लेता है, ग्रहण करता है, तो उसको क्या अपराध, वो उसको कितना जो है सजा मिलेगी, हम यहां पर बात कर लेते हैं। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी उस पर लगेगा और जो है सजा तो उसको होगी ही। अब स्पष्टीकरण में क्या है, वही सारे स्पष्टीकरण दिए हैं। यानी कि वेश्यावृत्ति के उपयोग में लाया जा रहा है, तो जहां पर वेश्याएं रहती हैं या जो व्यक्ति वेश्यालय का प्रबंध करता है, इस प्रकार से उस स्थान पर ले जा करके यदि बेचा है तो धारा 272 लागू हो रही है, 372, और यदि खरीदा है उस स्थान पर तो धारा 373 लागू होती है। अयुक्त संभोग की भी बात वही है कि जो है ऊपर जो हमने देखा था कि किसी प्रकार की कोई बिना रीति के और किसी महिला को यानी कि किसी भी औरत को इस तरह से उपयोग में लाया जाए जो विवाह से संयुक्त नहीं है, उसको बोलेंगे अयुक्त संभोग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 374 के बारे में। आईपीसी की धारा 374 क्या कहती है? ये कहती है कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, यानी कि किसी व्यक्ति से विधि के विरुद्ध यानी कि कानून के विरुद्ध अनिवार्य श्रम करवाना, यानी कि जबरन से जबरन काम करवाना या काम करवाना और मजदूरी नहीं देना। आप इस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। तो क्या है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर यानी कि कानून के विरुद्ध होकर के ऐसा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि 1 साल की सजा हो सकेगी या जुर्माना उसको हो सकेगा या दोनों ही हो सकेंगे। हमने यहाँ पर अधिकतर देखा है कि जितनी भी सजा जो है 1 साल 2 साल 3 साल तक की सजाएं होती हैं, उसमें जुर्माना जो होता है वो ऑप्शन के रूप में रखा जाता है, अनिवार्य नहीं होता है इस प्रकार से। और अधिकतर धाराओं में कभी कभी किसी धारा में ऐसा हो भी जाता है कि जुर्माना प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त में ऐसा है कि या तो जुर्माना भी हो जाएगा या फिर सजा भी हो जाएगी या दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस चीज को समझा। आज धारा 370 से लगा करके और धारा 374 आईपीसी के बारे में हमने समझा। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैंने आईपीसी से संबंधित जो है प्लेलिस्ट तैयार की है यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। यहाँ से लिंक लेकर के आप पूरी की पूरी आईपीसी को जो है अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि भविष्य में जब भी आपको आवश्यकता हो
किसी भी धारा की, तो आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये सब सारी जानकारी आपको फ्री में उपलब्ध है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।